शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत लंदन से आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। भारतीय समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में यह प्रदर्शन पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने भारतीय समुदाय ने किया है। इससे पहले तस्वीरें आपने देखी होंगी, जब भारतीय समुदाय प्रदर्शन कर रहा था तो वहां पर पाकिस्तान के डिफेंस अटैची ने अभिनंदन की तस्वीर लेकर और गला रेतने का सिग्नल किया था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस हालत में है इस वक्त कि उसको इशारों को सामने दिखाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी उच्चायोग के ठीक सामने भारतीयों के विरोध प्रदर्शन की, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन की। भारतीय जो वहां पर रहते हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी उच्चायोग के ठीक सामने किया है। 26 लोगों की मौत पर भारतीयों में आक्रोश है। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने ये प्रदर्शन किया गया है। पाकिस्तान पर टेररिज्म को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम यहाँ पर लगातार लगाया गया। इन लोगों की तरफ से जो प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तानी हाई कमीशन के ठीक सामने, और वहाँ पर चंद पाकिस्तानी खड़े हुए पाकिस्तान का झंडा और लेकर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं तस्वीरों में। ठीक पाकिस्तानी हाई कमीशन के गेट पर भारत के लोग ठीक सामने पाकिस्तान को आतंक का आका बताते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ। भारतीय समुदाय बड़ी तादाद में लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन कर रहा है। उधर भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में भी डर फैल गया है। पाकिस्तानी सेना में सामूहिक इस्तीफों की आशंका है। पाकिस्तान के 250 से ज्यादा अधिकारियों के इस्तीफे की आशंका है और 1200 सैनिकों के भी इस्तीफे की आशंका है। दरअसल एक खत पाकिस्तान के 11वीं कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओमर अहमद बुखारी ने जनरल असीम मुनीर को लिखा है और उसमें उन्होंने रीज़न बताए हैं कि कुछ लोगों ने फैमिली प्रेशर कहा है, कुछ ने मानसिक थकान कहा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कोई नहीं है भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच। और इसके ज़रिए ये खबर सामने आई कि पाकिस्तानी आर्मी के करीब 1500 अधिकारी और सैनिक पाकिस्तानी सेना से इस्तीफा देकर हटने की कोशिश में इस वक्त हैं। देश का खून खौल रहा है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दोहराए। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की तस्वीरों ने हर भारतीय का खून खौलाया है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यानी आतंकवादियों और आतंकिस्तान की मौत तय है। प्लान रेडी है, बस कुछ वक्त का इंतजार है और जिन्नालैंड ध्वस्त होगा। इधर कश्मीर में आतंकवादियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, उनके घर ढाए जा रहे हैं। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर से समर्थन और संवेदना के संदेश मिल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेता एकजुट हैं और हमले की निंदा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ईरान के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और भारत के साथ खड़े होने का वायदा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी
मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। इधर पहलगाम हमले का इंतकाम जारी है। एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया गया और अब तक 10 दहशतगर्दों के घर उड़ा दिए गए हैं। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी के गुस्से को देखकर लगता है कि पाकिस्तान का दी एंड पक्का है। भारत की तीनों सेनाएं भी तैयार हैं। जमीन, समंदर, आसमान, हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग है। क्योंकि जमीन पर सिंधु समझौता तोड़ा गया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा, सिंधु में खून बहाने की धमकी देने लगा। झेलम में पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। इधर समंदर की बात करें तो अरब सागर में नौसेना अलर्ट पर है। नौसेना ने लिखा, मिशन रेडी, सदैव तैयार, सदैव सतर्क। अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल भी हुई। इतना ही नहीं, आसमान में राफेल दहाड़ रहा है। $140 करोड़ भारतीय मोदी से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े करा दो। सिंधिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और बचा कुचा पाकिस्तान। उसे एहसास करवाना जरूरी है कि इस बार उसने गलती कर दी है। निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर उसके आतंकियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इधर भारत की एयर स्ट्राइक से पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से ही मुनीर और शहबाज खौफ में हैं। खबर है कि उन्होंने अपने परिवारों को विदेश रवाना कर दिया है। लिहाजा यही समय है, सही समय है, जमीन, समंदर, आसमान से पाकिस्तान पर कर दो फाइनल वार और उसका दी एंड कर दो। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। भारत की तैयारी और मूड से लग रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य और उसका नया नक्शा कुछ ही घंटे में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद श्रीनगर के लाल चौक में पर्यटकों का पहुंचना शुरू है। आतंकी हमले के बाद लाल चौक का क्या नजारा है, संवाददाता आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां देश भर में आक्रोश है, तो वहीं लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं। आज हमने देखा कि पहलगाम में आहिस्ता आहिस्ता से टूरिस्ट जो है अब लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ जो वहां पर स्टेक होल्डर्स है, जिनमें दुकानदार है, होटलियर्स है, उनके चेहरों पर जो है मुस्कान कहीं ना कहीं लौट आई है। इस समय हम जिस जगह पर मौजूद है, विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये देश का दिल लाल चौक श्रीनगर है और ये क्लॉक टावर जो है काफ़ी ऐतिहासिक क्लॉक टावर है और यहाँ पर आप चहल पहल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी देश और दुनिया को स्थानीय लोग और साथ साथ देश और दुनिया भर से आए टूरिस्ट जो है ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर ले, यहाँ पर
जिस हिसाब से यहाँ की सेना, पुलिस और जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज उनके लिए खड़ी है, वो किसी से डरने वाले नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे देश को आश्वासन दिया है कि अब जो पहलगाम में हमला हुआ उनको बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये घिनौना काम किया है। फिलहाल श्रीनगर के इस ऐतिहासिक लाल चौक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से जो है दुकानें खुली है, चहल पहल जो है मार्केट्स में है, टूरिस्ट जो है काफ़ी नंबर में है। और ये टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि उन्हें कोई डर, उन्हें कोई खौफ नहीं लगता है। हम कुछ टूरिस्टों से बात करेंगे जिनसे जानेंगे कि आखिरकार श्रीनगर के लाल चौक में इस समय आप है, कोई डर तो नहीं। अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। तो कब आए आप? मेरा नाम अनूप नंदी है। अच्छा, कब आए कश्मीर, कब आए? कश्मीर का वेरी गुड। अच्छा, कैसा लग रहा है कश्मीर में आके? हाउ डू यू फीलिंग इन कश्मीर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छा, आप एंजॉय करें। तो इसी तरह कई सारे टूरिस्ट और फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार स्थानीय लोगों के साथ साथ टूरिस्ट जो है उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लाल चौक के क्लॉक टावर के बिल्कुल पास। और मैसेज यही है कि जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ स्थानीय लोग और यहाँ के टूरिस्ट जो है एक साथ खड़े हुए हैं। यानी देश और दुनिया भर से जो टूरिस्ट है उनकी तरफ से ये मैसेज दी जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर अर्पित की जा रही है। यहाँ पर टूरिस्ट भी है, स्थानीय लोग भी है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप? मैं अश्मा वोरा नाम है मेरा और मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात से जी। आए हैं। तो अभी जो आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, माहौल कैसे देखते हैं आप? कश्मीर में 6 दिन हो गए पहलगाम में जो अटैक हुआ, जहां पर सिविलियन लोगों की जानें ली गई, क्या कहना चाहेंगे? जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए और इसको बहुत ही बड़ा इश्यू बना दिया। हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू का नाम लेके मारा, ये नहीं है, किसी को भी मारा मतलब वो हम जान। लोग जब आए हैं हमें जरा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्लीज़ सारे अपने टूरिस्ट जो भी है कंटिन्यू करें, इनका बहुत ही हमें सपोर्ट है, हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत ही अच्छा माहौल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, हमने खूब इंजॉय किया है, इसलिए कोई भी गलत फहमी में ना आए बस। जो आप इस समय लाल चौक में है, कब आए आप? और ये बताइए कि इस समय माहौल कैसा है? लाल चौक में है और रात का समय है। सच बताऊं, हम लोग रात के 12 बजे तक घूमते हैं और कंटिन्यू आज 5वां दिन है। 5 डेज से हमारी पूरी टूर, इवन हम लोग 15 मेंबर हर रोज रात को यहाँ पे आते हैं। 12 बजे तक हम ओनली लेडीज भी यहाँ पर आकर घूमते हैं, हमें बिल्कुल भी कोई भी डर नहीं लगता है। इवन हर इंसान से, क्या पुलिस और गार्ड्स की तो इतना है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका भी हमें फुल सपोर्ट है। बहुत ही फ्रेंडली हैं, कितने लोग इतने अच्छे हैं कि अपना कॉन्टेक्ट देकर जाते हैं कि आपको आपा जाना है, दीदी जाना है, आप हमें कॉल करना, हम आपको छोड़ देंगे। बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही फ्रेंडली माहौल। और फिरोज को मैं बताऊंगा कि वो थोड़ी तस्वीरें दिखाए आसपास, कितनी रौनक है इस समय लाल चौक में। और इसी तरह का माहौल पहलगाम में भी था कुछ दिन पहले, लेकिन जो दहशतगर्द है उनका कोई मजहब नहीं होता है, जिन्होंने इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया। जहां देश और दुनिया भर में आक्रोश है, तो वही घाटी के लोग भी एकजुट होकर इन टूरिस्टों के साथ खड़े हैं। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय युवा है, इनसे हम जानेंगे जो कुछ दहशतगर्दों ने किया, क्या चाहते हैं बीइंग ए कश्मीरी, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, बीइंग ए कश्मीरी बस यही बात मैं कहूँगा, ये सिर्फ एक हमारे टूरिस्ट की बात नहीं है, हमारी कश्मीरियत पे हमला है। इसलिए हम जितनी ठोर निंदा कर सकते हैं वो बहुत कम है। और जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे है बिहाइंड दैट, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और एंड जस्टिस मस्ट बी रिगार्ड एज सून एज पॉसिबल। और हम बहुत शर्मिंदा है क्योंकि जो आज तक हम सुनते आ रहे थे, कभी टूरिस्टों पे, कभी ये हमारे मेहमान से बढ़ के, जैसे कि हम अतिथि देवो भव, मेहमान हमारे लिए भगवान से बढ़ के है। इसीलिए हम बहुत शर्मिंदा है जो ऐसा हादसा यहाँ पे पेश आया। इसकी जितनी भी हम निंदा कर सके, जितनी भी मजम्मत करें, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। बिल्कुल। एक और स्थानीय युवा है, आप मुझे बताइए, जब ये इंसिडेंट हुआ आपके दिल में क्या चल रहा था? क्योंकि आप भी यहाँ के युवा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है डिवाइड की पॉलिसी जो है खेली गई। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये चीज़ रहती है कि जब भी इस तरह का इंसिडेंट हो तो फ़ायदा जो है वो उठाने की कोशिश हमेशा करते आए हैं। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो सब कश्मीरियों ने खून के आंसू रोया है, सब कश्मीरियों ने खून के आंसू बहाए हैं।
और हम हमेशा से ऐसे वाक़यों की कड़ी निंदा करते आए हैं और आगे भी कड़ी निंदा करते आएंगे। आखिर हम एक कश्मीरी जो है वो एक कश्मीरी नौजवान जो है एक कश्मीरी यूथ जो है वो हमेशा अमन चाहता है, वो अमन परस्त है। और जो भी इसके पीछे है, आपकी चैनल की वसादत से, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्ट्री से अपील करना चाहूँगा कि जो भी इस वाक़यात के पीछे है, जस्टिस मस्ट बी ब्रॉट। जस्टिस मस्ट बी ब्रॉट, ये कश्मीरी का भी मानना है और देश और दुनिया भी यही चाहती है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ये आश्वासन दिया है कि जिन दरिंदों ने ये हरकत की है, इनोसेंट टूरिस्टों को गोलियां चलाई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आप अपना नाम बताएं और कश्मीर कब आए हैं आप, यहाँ के हालात कैसे लग रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक्चुअली हम लोग आया 22 तारीख को कतरा में आया था। एक महीना पहले से हम लोग टिकट लिया था इधर आने के लिए, बिकॉज 22 का हम लोग इंसिडेंट का सुना है अखबारों से, लेकिन हम लोग को कोई ऐसा नहीं, हम लोग कश्मीर का पूरा विश्वास है, ये जनता का विश्वास है। जो इंसिडेंट हुआ है वो तो मामूली इंसान के जो नफरत, जो ऐसा हम लोग को कोई नफरत नहीं है हम लोग से, मतलब जो इधर कश्मीरी लोग से हम लोग इसलिए इधर आया है, हमारे इंडियन फौज के विश्वास है, इंडियन फौज की इतना ताकत है, ऐसा कोई देखो हम आज देखा, आज भी गया, हम गुलमर्ग गया कल, आज गुलमर्ग जाके आया, कल सोनमार्ग भी गया था। लेकिन इतना हम लोग खुशी है, इतना जनता अभी भी पीछे है, इतना जो प्रधानमंत्री ने हम लोग को इतना विश्वास दिलाया जनता को, इतना आदमी लोग को इधर जो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पूरा इतना आगे लेके आया, लेकिन एक दिन में ये पूरा खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन जनता में प्रधानमंत्री के विश्वास है, इधर कोई इधर का नहीं। जो आया वो आदमी जो कितना ये खत्म किया था आदमी लोगों को, उसका सजा चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए और क्यों ना हो उनको सजा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो अलग अलग जगहों से आए हैं। कहाँ से आए आप? केरला से आए। केरला। तो कैसा लग रहा है कश्मीर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप हिंदी नहीं बोल सकते, केरला में बात करें, केरला में बताइए। വളരെ നല്ലതായിരുന്നു, നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ അവരെ ഓർത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നി. ഇങ്ങനെ അവർക്കൊന്നും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചതിൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ ദുഃഖമുണ്ട്. इनको बताइए, कोई डर तो नहीं है? പേടി ഇല്ല, ആദ്യം വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കണ്ടു, സൂപ്പറാണ് സ്ഥലം, ഒരു പേടിയുമില്ല, ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. कोई टेंशन नहीं है। देखिए, ये डर नहीं है। केरला की जुबान में बात करें, केरला के टूरिस्ट है और जिस तरह से यहाँ पर इन टूरिस्टों ने बात की है, स्थानीय लोग भी इसी तरह की बात करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्हें आश्वासन दिया है कि जिन दहशतगर्दों ने ये वाक़ये को अंजाम दिया है उनको सज़ा जो है देंगे। फिलहाल श्रीनगर के लाल चौक की ये खूबसूरत तस्वीरें, घंटाघर जिसे क्लॉक टावर कहा जाता है, काफ़ी ऐतिहासिक है, काफ़ी इतिहास जुड़ा है। 2019 से पहले की अगर हम इस तवारीखी क्लॉक टावर की बात करें तो 2019 से पहले कुछ और स्थिति होती थी। यहाँ पर फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। क्लॉक टावर पर जो शान से तिरंगा लहरा रहा है, ये मुमकिन तब हुआ जब यहाँ पर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, यानी 370 के बाद लाल चौक का ऐसा माहौल हुआ। 2019 से पहले कई सारी ऐसी गतिविधियां होती थी जो देश के विरोध में होती थी, लेकिन जब केंद्र की सरकार ने खुद से यहाँ पर डिसीजन लेना शुरू किया तो उसके बाद लाल चौक के साथ साथ कश्मीर के लोगों की तकदीर भी बदली। और यही लाल चौक जो है आज इस बात की गवाही दे रहा है कि कश्मीर के लोग यूनिटी को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यूनिटी पर विश्वास रखते हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ख़ास तौर पर अगर हम देखें जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर कई सारी बातें जो है सामने निकल कर आई। यहाँ तक भी बातें आई कि पहले उन दहशतगर्दों ने उन टूरिस्टों का धर्म पूछा और उसके बाद जो है उन पर गोलियां चलाई, यानी साजिश जो थी हिंदू
को मुस्लिम के साथ लड़वाने की। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि कश्मीर जो है देश का मुकुट है, यानी भारत का मुकुट कश्मीर है और इस मुकुट पर कभी आंच नहीं आने देंगे, और यही तरह की तस्वीरें जो है आपको पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। फिलहाल श्रीनगर के लाल चौक की खूबसूरत तस्वीरें हम और दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लाल चौक में सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात है। सुरक्षा बल लगातार यहाँ पर तैनात होते हैं, अलर्ट होते हैं, क्योंकि अब जो है सुरक्षा कई जगहों पर बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जो सेंसिटिव प्लेसेस है घाटी के, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, तो इन इलाकों में जो है सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। खासतौर पर लाल चौक पर जो है आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है तैनात हमेशा रहती है। फिलहाल लाल चौक से हम रिपोर्ट कर रहे थे। खूबसूरती इसकी तो है ही, और देश और दुनिया को ये स्पॉट जो है आकर्षित करता है, क्योंकि लाल चौक की जहां तक बात आती है 2019 से पहले यहां पर देश विरोधी नारे लगते थे। यहां पर इस लाल चौक पर कभी पाकिस्तान का झंडा जो है अलगाववादी लगाते थे, लेकिन जब से अलगाववादियों की दुकानें बंद हो गई, जब से हुर्रियत के कैलेंडर्स आना बंद हो गए, तब से लाल चौक में इसी तरह की रौनक जो है हम देख रहे हैं। यानी साल 2019 के बाद लाल चौक का नक्शा ही बदला, साथ साथ यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय शॉपकीपर्स है, दुकानदार है, आप देख सकते हैं ये दुकानदार जो है कभी कभार 5 बजे के बाद ही बंद होते थे, क्योंकि इस तरह के हालात होते थे। कभी जब कैलेंडर निकलता था हड़तालों का, तो ये दुकानें जो है महीनों भर नहीं खुलती थी। और आज आप देख सकते हैं रात का समय है, और रात के समय में भी स्थानीय लोग दुकानों पर है, टूरिस्ट जो है इस समय श्रीनगर में सड़कों पर है। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है जिसे देश के हर एक शख्स को देखने की ज़रूरत है। फिलहाल देश और दुनिया के लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से लाल चौक में टूरिस्ट वापस आए हैं, इसी तरह पहलगाम में भी एक एक करके जो टूरिस्ट लौट रहे हैं वो कड़ा संदेश उन दहशतगर्दों को दे रहे हैं जिन दहशतगर्दों ने आम शहरियों पर गोलियां चलाई। लाल चौक श्रीनगर से फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ एक्स के लिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रहे पहलगाम हमले के बाद मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीआरपीएफ और जीआरपी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पर 26/11 के हमले के दौरान अजमल आबिद कसाब की तस्वीरें दिखी थी। पहलगाम हमले के बाद मुंबई में जगह जगह पुलिस अलर्ट कर दी गई है, और इस वक्त छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे हम मौजूद हैं, और यहाँ पे भी जो है आरपीएफ और जीआरपी की जो टीमें हैं वो इस स्टेशन का जायज़ा लेने के लिए जो है आज बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। आपको मैं बताऊं कि छत्रपति शिवाजी स्टेशन का इसलिए ज़्यादा चयन किया गया है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ 26/11 आतंकी हमला हुआ था, और आपको मैं बताऊं कि उस हमले में जो है कई लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसी स्टेशन पे चूँकि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, एक तरफ लोकल ट्रेन और दूसरी तरफ जो है दूसरे राज्यों को जाने वाली ट्रेनें बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद रहती हैं, और रोज़ाना यहाँ से लाखों लोगों का आना जाना है। यही वजह है कि आरपीएफ या जीआरपी चूँकि जिम्मेदारी उनकी रहती है, तो वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी लापरवाही हो या कोई ऐसी बात हो जो फिर से इस तरह के किसी भी हमले का सबब बने। इसलिए आज जो है इनकी बड़ी तादाद में जो है जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो इस स्टेशन पर जो है सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं। आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि इनके साथ साथ इस टीम में जो रेलवे टीसी और दूसरे रेलवे स्टाफ हैं उनको भी शामिल किया गया है। मकसद सिर्फ यही है कि हर आंखें जो है खुली हों, और हर जो है ऑफिसर से लेकर जो है कांस्टेबल, वो सारे लोग जो है अपनी पैनी निगाहें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर बना कर रखें, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घटे या कोई भी ऐसी लापरवाही ना हो जिससे आतंकवादियों को एक मौका मिले कि वो फिर से अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम दे सकें। कैमरामैन नितिन के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।
और बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस अच्छी पुलिस बुरी पुलिस का खेल खेल रही है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता कहते हैं आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा, ये पीड़ितों के बयानों का अपमान है। कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। ये राजनीति का समय नहीं, एकजुट होने का समय है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस पर निशाना। कि कांग्रेस पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। एक तरफ अपने वचनों के जरिए ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम कंप्लीटली समर्थन करेंगे, दूसरी तरफ अपने अलग अलग नेताओं से ऐसे बयान दिलवाते हैं जो विक्टिम्स को इंसल्ट करते हैं और एक तरीके से कवर फायर पाकिस्तान को देते हैं। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंक के आकाओं ने पहलगाम में ये आतंकी हमला करवाया है। रॉबर्ट वाड्रा पाकिस्तान को ब्लेम करने के बजाय दूसरी बातें बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को ब्लेम करने के बजाय पार्टीशन तक चले जाते हैं। केरला कांग्रेस आतंकवादियों को गनमैन कहती है। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म नहीं पूछा, जो एक विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स पर इंसल्ट है। इन सब से यही साबित होता है कि जैसे 26/11 के बाद में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, ठीक उसी नीति और नियत के हिसाब से आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को अपने बी और सी टीम्स के जरिए एक क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है। उधर दिल्ली में एकता और प्रेम की